एक गॉडमैन जिसे इंडिया की हिस्ट्री का सबसे क्रीपीएस्ट कल्ट लीडर माना जाता है, वो कोई गुरु नहीं भगवान माने जाते थे। ब्लेसिंग सेशंस के नाम पे लड़कियों को अब्यूज किया जा रहा था। एक कल्ट सिस्टम बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: एक कैरिस्मेटिक लीडर, एक कंट्रोल सिस्टम और डिवोटीज जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आश्रम की जहाँ पे भजन, कीर्तन, पूजा और स्पिरिचुअल हीलिंग होती थी। जहाँ लोग कहते थे कि ये जगह तो मोक्ष का रास्ता है। लेकिन उसी आश्रम के अंदर छुपी थी एक काली सच्चाई, एक गॉडमैन जिसे लोग भगवान मानते थे। लेकिन वो निकला एक ऐसा दरिंदा जिसके चंगुल में बस देसी ही नहीं विदेशी लोग भी फंस गए थे। तो इस केस में था मर्डर था, अंधविश्वास था और जुड़ा था एक ऐसा कल्ट जो दिखावा तो करता था भक्ति का, लेकिन अंदर से एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। तो हम बात कर रहे हैं प्रेमानंदा की, जिसे इंडिया की हिस्ट्री का सबसे क्रीपीएस्ट कल्ट लीडर माना जाता है। प्रेमानंदा, जिसका असली नाम प्रेम कुमार था। बचपन से ही लोग कहते थे कि ये बच्चा तो ईश्वर का रूप है। जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो प्रेमानंद ने अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मेडिटेशन, हीलिंग, प्रवचन, सबका जादू चल गया। उसकी दुकान चली गई थी कि तभी श्रीलंका में छिड़ गई सिविल वॉर, जिसके तहत उस माहौल से बचने के लिए प्रेमानंद को भाग के तमिलनाडु भारत आना पड़ा। भारत आके उसने तिरछी के पास एक जगह ली, एक शांत सा जगह जहाँ पे प्रेम कुमार ने बनाया अपना आश्रम। ये कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं था। धीरे धीरे ये एक स्पिरिचुअल एम्पायर बन गया था। 80s के एंड से लेके 90s के स्टार्ट तक प्रेम कुमार ने अपना नाम बदल के प्रेमानंद कर लिया था और वो बन गया था एक सेल्फ स्टाइल गॉडमैन। आश्रम में हर रोज भजन, सत्संग और मेडिटेशन के सेशंस होते थे। फॉरेनर्स भी आने लगे और लोकल लोग तो पूरी श्रद्धा से जुड़ गए। लोग कहते थे कि गुरुजी का हाथ एक बार सर पे लग जाए तो जीवन बदल जाए। वो कोई गुरु नहीं भगवान माने जाते थे। लेकिन इसी आश्रम में छुपी थी एक गुफा, जहाँ ब्लेसिंग के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक कल्ट सिस्टम बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: एक कैरिस्मेटिक लीडर, एक कंट्रोल सिस्टम और डिवोटीज जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करें। प्रेमानंद जी ने तो इन तीनों चीज़ों पे मास्टरी कर ली थी। आश्रम के अंदर सब चीज़ स्क्रिप्टेड थी। किसको क्या पहनना है, कौन कहाँ कब क्या बोलेगा, हर चीज़ प्रेमानंद के अप्रूवल से चलती थी। आश्रम के अंदर ब्लेसिंग सेशंस के नाम पे लड़कियों को अब्यूज़ किया जा रहा था और कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि प्रेमानंद जी ने प्रेम कुमार ने तो फियर और फेथ का एक साइकोलॉजिकल केज बना दिया था। लेकिन फिर आई 1994, जिसने प्रेमानंद का पूरा गेम बदल दिया। एक लड़की ने हिम्मत दिखाया। केस में तो उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा गया, लेकिन उसने बोला कि प्रेमानंद ने उसके साथ बार बार असॉल्ट किया। एक स्टेटमेंट ने ही पूरा चेन रिएक्शन चालू कर दिया। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 13 लड़कियों का रेप, एक लड़की प्रेग्नेंट और एक डिवोटी जिसका नाम देवकी था, उसकी मिस्टीरियस। लोगों ने बोला कि ये सीजर से हुई थी। ये कोई भी सच बात नहीं थी। देवकी वही लड़की थी जिसने प्रेमानंद को अपोज किया था। देवकी ने बोला था कि उसके साथ बार बार असॉल्ट हो रहा था, लेकिन आश्रम के लोगों ने उस बात को दबा दिया। लेकिन जब देवकी के डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि उसके बॉडी पे ब्रूजेस थे, जो कोई नेचुरल या फिर कोई नेचुरल कॉजेज से हो नहीं सकती थी। इस केस में मिला पुलिस को एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, DNA टेस्ट। जो लड़की प्रेग्नेंट थी उसके फीटस और प्रेमानंद के ब्लड सैंपल्स लिए गए तो दोनों पॉजिटिव निकले। ये तो पूरा एक प्रॉपर एविडेंस था, ना कोई मैनिपुलेशन, ना कोई इंटरप्रिटेशन, सीधा कोर्ट केस में गया। 1997 में तमिलनाडु हाई कोर्ट ने प्रेमानंद को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुना दी, टोटल डबल लाइफ सेंटेंस प्लस 52 ईयर्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। आश्रम के लोग चिल्लाते रहे, स्पेशली फॉरेन डिवोटीज, कि गुरुजी को तो फंसाया गया है, गुरुजी तो निर्दोष है। यही होता है कल्ट साइकोलॉजी, बिना कोई सबूत देखे बस चिल्लाते रहो। कोर्ट ने प्रेमानंद को गिल्टी प्रूफ कर दिया तो उसके चमचों ने उसकी मूर्तियां बनानी चालू कर दी। उनके घरों पे उसके फोटोज, तो उनके प्रार्थनाओं में उसका नाम। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास में तो सवाल पूछना मना होता है। आश्रम के लोगों ने बोला ये सब मीडिया की साजिश है, हमारे गुरुजी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन ये मीडिया की साजिश नहीं, ये साइंस का एविडेंस और प्रूफ था। प्रेमानंद को अपने कर्मों की सजा मिल रही थी कि तभी 2011 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण नेचुरल बताया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक इंसान का हर शब्द शास्त्र बन जाता है, जहाँ पे विक्टिम्स चुप रहते हैं और भक्तों का प्यार अंधा रहता है। आज भी प्रेमानंद के जैसे बहुत लोग इंडिया में एक्टिव है।
गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नित्यानंद, इन सब का एक ही पैटर्न है। भक्ति का दावा, पावर का मिसयूज, सिस्टम का मैनिपुलेशन और सबसे ज़रूरी विक्टिम्स की चुप। प्रेम कुमार उर्फ प्रेमानंद कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक मिरर था, एक ऐसा दर्पण जहाँ पे सोसाइटी अपना इग्नोरेंस और अंधविश्वास साफ साफ देख सकती थी। अगर वो लड़की कभी हिम्मत ही नहीं करती तो ये केस कभी सामने ही नहीं आता। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ऐसे कल्ट बस फैलते ही रहेंगे। दिस वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, दिस वॉज द मोस्ट क्रीपीएस्ट कल्ट इंडिया एवर सॉ। आपको लगता है कि ऐसी स्टोरी से हमें कुछ सीखना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच डीप स्टोरीज। और कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए कि आपके आसपास भी ऐसा कोई गुरु है जो हर बार सवालों से बच जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।